कर्म अकर विकर्म इनको वास्तविक स्वरूप जानने से यदि अशुभ से मोक्ष होता है, फिर तर्हि तेषां तत्त्वं त्वयैव उपदेष्टव्यं जगत गुरुणा इति आकांक्षायाम। फिर तो इनके वास्तविक तत्व रहस्य संभव जो है वह आप ही के द्वारा उपदेश करने योग्य है। क्यों मैं ही क्यों? तो क्योंकि आप जगत गुरु हैं। ये मेरे ही गुरु नहीं, वास्तव में आप जिस प्रकार से वर्णन किए हो, मैंने ही पहले सूर्य को उपदेश दिया था। अनादिकाल से आप ही गुरु हैं, तो जगत गुरु आप हैं, इसलिए आप ही इस रहस्य को प्रकट करने योग्य हैं, इसलिए आप ही उपदेश दीजिएगा। ऐसा आकांक्षा होने पर यह 18वां श्लोक शुरू होता है। जवाब दिया, कर्मा कर्म कर्मणाम च आकाशादि प्रपंचस्य सर्वस्यापि। केवल कर्म कर्म विकर्म ही नहीं, बल्कि आकाश आदि संपूर्ण प्रपंच का वास्तविक तत्व क्या है? प्रपंचस्य सर्वस्यापि तत्वं ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है। क्यों? तस्मिन् विदिते सर्वस्यापि तत्त्वमिदं भवति। उस ब्रह्म के जान लिए जाने पर, अनुभव किए जाने पर आप सब कुछ जान लेंगे। क्यों ऐसा है? उसके लिए श्रुति प्रमाण दे रहे। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमिति। सर्वभूतस्थम आत्मानं, अपने आत्मा को कैसा अनुभव करेगा? वो सकल भूतों में स्थित करके अनुभव करता है और सकल भूतों को अपने में मानता है। पहले सब प्रत्येक व्यष्टि में खुद को माना और खुद में सकल व्यष्टि के मान लिया। पहले समष्टि दृष्टि से बोल रहा है, मैं ही सब में हूँ, और बाद में दृष्टि सृष्टिवाद कल्पना का दृष्टि है, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसा जो वह जहाँ मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से संपश्यन मन अनुभवन, अनुभव करते हुए ये श्रुति है। इत्येतत् श्रुति प्रमाणकम परा वरैकत्व दर्शनम, पर और अवर का एकत्व दर्शन है, जीव और ब्रह्म का एकत्व दर्शन है, वही वास्तविक ज्ञान है। निशेष संसार भ्रम विध्वंसकम, संपूर्ण संसार के भ्रांति को एक ध्वंस करने वाला ऐसा जो ज्ञान है, उसको उपदिशति। उस ब्रह्म को ही इस लक्षण से लक्षित है। पहला अर्थ उन्होंने जो ले लिया था, विहित कर्म अविहित कर्म निश्चित कर्म आदि करके, इन अब सीधे ब्रह्म तरफ ले जाएंगे। क्रियते सृज्यते इति कर्म, वह ब्रह्म कार्यम। क्रियते सृज्यते इति कर्म, कर्म किसको कहते हैं? ब्रह्म कार्य को कहते हैं। महदादि स्थूलानाम जगत, महदादि संपूर्ण जगत को कर्म शब्द से कह दिया। तादृश जगत में, कर्मणि मने जगत में, तस्मिन् जगति कर्मणि सर्वत्र जगति अकर्म न विद्यते यत्र कर्म तद अकर्म। समास अलग कर दिया। न विद्यते यत्र कर्म मने जगत, कर्म कार्य कर दिए जगत। तार जगत जिसमें नहीं है, किसमें नहीं है? वो ब्रह्म में नहीं, आत्मा में नहीं, वास्तव। इसे सर्वत्र जो है जगत रूपा जो कार्य है, वह ना विद्यते यत्र, वह जिसमें नहीं है, उसका नाम कर्म है। तत् अकर्म, उसी को हम अकर्म कहते हैं। न विद्यते अतएव अकर्म। ब्रह्म अकर्म क्यों है? क्योंकि ब्रह्म का नाम ही कह दिया निष्कलम निष्क्रियम इति श्रवणात् निष्क्रियम परम ब्रह्म यह पश्येत। इस प्रकार से जगदात्मक कार्य रहित शुद्ध ब्रह्म को जो अनुभव करता है, प्रतीतम प्रपंचम सर्वम ब्रह्मैव यः पश्यति। इसलिए प्रतीत होता हुआ संपूर्ण प्रपंच को वास्तव में ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न प्रपंच नाम का है नहीं। ब्रह्म ही इस रूप में दिखाई दे रहा है, अनंताकार में दिख रहा है। एक ही विष्णु अनेक रूप में दिख रहा है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे सहस्रनाम में भी कहा।
प्रतीतम प्रपंचम सर्वम ब्रह्मैव या पश्यति इत्यर्थ। ननु ये कैसे हो सकता है? जगत तो सविशेष है और ब्रह्म आपका निर्विशेष है। ये सविशेष को निर्विशेष रूप में कैसे देख सकता है, या निर्विशेष ही सविशेष रूप में कैसे दिखाई दे सकता है? नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी शंका करता है। ननु सविशेषम जगत निर्विशेषम परम ब्रह्म गवाश्ववद एतद्वयम, एक दकार नहीं यहाँ, एतद्वयम परस्परम विलक्षणम भवति। गौ और घोड़े के समान अत्यंत विलक्षण है। आप गौ को घोड़े के रूप में देखो, ये घोड़ा ही गौ के रूप में दिख रहा है, गौ घोड़े के रूप में दिख रहा है, ऐसे कौन मानेगा? गौ घोड़ा हो ही नहीं सकता, घोड़ा गौ नहीं हो सकता। इसी प्रकार सगुण जो है कभी निर्गुण नहीं हो सकता, निर्गुण कभी सगुण नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्ष कहता है गवाश्वद एतद्वयम परस्परम विलक्षणम भवति। गाम अश्वम एव ब्रह्म विलक्षणम विश्वम। गौ से जैसे अश्व अलग अत्यंत विलक्षण है, उसी प्रकार से ब्रह्म से अत्यंत विलक्षण यह जगत है। अतएव कथम ब्रह्म पश्यति, इस विश्व को ब्रह्म रूप में कैसे देख सकता है विद्वान? इति चेन्न। आप दृष्टांत गलत ले रहे हो। गौ और घोड़ा, गौ और घोड़े में कार्य कारण भाव है। गौ से घोड़ा पैदा हुआ है, घोड़ा से गाय पैदा हुई क्या? अब हम जो कह रहे जगत और ब्रह्म क्या है? कार्य कारण भाव वाला मामला है। भाई सोना और आभूषण अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? कि सोने से आभूषण पैदा किया गया, बनाया गया है। मिट्टी से घड़े बनाया गया, इसे मिट्टी से घड़ा अलग है ही नहीं। मिट्टी को ही घड़ा कर में देख रहा है, या घड़ा मिट्टी के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये कहना गलत है क्या? ये कार्य कारण भाव में यह संभव है। जहाँ कार्य कारण भाव नहीं है वहाँ विलक्षणता है। अतः आपने गौ घोड़े का दृष्टांत लिए जिसके में कार्य कारण भाव है नहीं, और हम जो बता रहे हैं ब्रह्म और जगत, ये कार्य कारण भाव वाला मामला है। अतः जैसे सोने का टुकड़ा बिना कोई आकार का था और कोई उसका अलग विशेष नाम भी नहीं था, सोना सामान्य है। उसके आपने ने ये अब माला हो गया, हार बन गया, मुकुट बन गया, आकार विशेष हो गया, नाम विशेष हो गया। पहले वो स्वर्ण में क्या है? निराकार था, कोई आकार विशेष नहीं था, कोई गुण विशेष नहीं था। अब आकार विशेष आ गया, गुण विशेष भी आ गया, 100 रुपये पे बढ़ जाता है। जो सोने का दाम है उसी दाम में आपको मुकुट मिलेगा? क्यों भाई? सोने के लोग कुछ है ही नहीं वहाँ। लेबर चार्ज के नाम पे ज़्यादा महंगा हो जाता है। यदि भी सोने से तो कुछ है ही नहीं। जब वजन भी करते तो सोने के जैसे उसमें वजन करेंगे ना। इसलिए लोक में भी देखा गया जहाँ कार्य कारण भाव है वहाँ पर अनन्य भाव है, और जहाँ कार्य कारण भाव नहीं है वह अन्यत्व भाव है, भेद है। और आपने कार्य कारण भाव रहित तो गौ और घोड़े को दृष्टांत बना दिया जिसमें आत्यंतिक भेद है, वह हमारे लिए अनुकूल नहीं। हम जो बात कह रहे हैं वह अनुकूल क्या है? घड़ा, मिट्टी, सोना आदि के समान समझ लेना, वही समझा रहे हैं। तयो कार्य कारण भाव आपन्नत्वात्, हम जो कह रहे जगत और ब्रह्म में क्या है? कार्य कारण भाव से युक्त है वो। अतः वैलक्षण्यम अनुपपत्य है, वैलक्षणता हो ही नहीं सकता यहाँ। गवाश्वयस्तु कार्य कारण भाव अभावात् जाति भेदाच्च वैलक्षणम संभवति न तदा जगत ब्रह्मणो हो। गौ और घोड़े में कार्य कारण भाव का न होने से और जातिगत भेद होने से भी दोनों वैलक्षण मानना ही होगा। न तथा जगत ब्रह्मणो हो, जगत और ब्रह्म ऐसा नहीं हो सकता। ननु नाम तो रूप तो गुण तो जातितश्च जगत भिद्यते। नाम रूप ही नहीं, नामतः, रूपतः, गुणतः और जातितश्च, 4 प्रकार से जगत और ब्रह्म में भेद दिख रहा है। अतएव निरुक्त भेद से प्रत्यक्षत्वात्, और निरुक्त भेद प्रत्यक्ष तो सिद्ध है। एवं भेद भिन्नम जगत कथम ब्रह्म पश्यति
भेद के कारण से अत्यंत भिन्न है जिस जगत को ब्रह्म रूप से कैसे देखेगा विद्वान इति चेन्न। ये सब औपाधिक है। नाम रूपादेर अधिष्ठान अज्ञान कल्पितत्वा। देखो ये नाम रूप गुण जाति क्रिया आदि जितने भी कहो ये सारी चीज क्या है? अधिष्ठान या ज्ञान के कारण से कल्पना हो रहा है। नाम रूपादेर अधिष्ठान अज्ञान कल्पितत्वात् यथा एकस्मिन् तोये। दृष्टांत भी सुंदर दे रहे, जैसा एक ही जल है और उस जल में आप क्या कल्पना कर रहे हैं? तरंग है, फेन है, बुदबुद है आदि भेद कल्पना, अनेक भेद कल्पना कर रहे हो। जल के अलावा और कुछ है ही नहीं वहाँ, लेकिन जल में ही तरंग देख रहे हैं। तरंग के टकराने से बुदबुद हो गया, बुदबुदों के इकट्ठा होने से फेन जैसा हो गया। ये सब आप कह रहे हैं। ये नाम रूप जाति गुण क्रिया सब भिन्न भिन्न इनमें। तरंग अलग है, बुदबुद अलग है, फेन अलग चीज़ है, ज्वार भाट अलग चीज़ है, लेकिन सब वास्तव में जल ही है। नाम से भिन्न है, गुण स्वभाव से भिन्न है, उनके क्रियाकलाप शक्ति सामर्थ्य भी भिन्न भिन्न है, लेकिन सब कल्पित मात्र ही है कि जल के अलावा वो कुछ भी नहीं है। यथा एकस्याम एवं भूम्याम, इसी प्रकार से एक ही भूमि है, गृह क्षेत्र आदि भेद कल्पना। भूमि तो भूमि एक ही है, लेकिन वहाँ पर कहते ये जो है घरेलू है, घर का जमीन है, एक खेती का जमीन है, ये व्यापार का जमीन है। होता कि नहीं? व्यवहार में भी क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? एक कमर्शियल लैंड है, ये रेजिडेंशियल लैंड है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है। अरे भाई सब जमीन है, एक धरती है, कहाँ का तुम लकीर लगा दे? ये भारत है, ये पाकिस्तान है, लड़ो। लकीरों के और है क्या? दिमाग के लकीर है, वो भी फालतू की। एक धरती में हम लोगों ने सब विभाजन करके दुखी हो रहे हैं और नाम अलग अलग कर दिया, वहाँ के रहने वालों को गुण जाति भेद सब कर डाले। अरे मनुष्य था, एक इंसान था, सर्वत्र एक ही इंसान है। लेकिन हम लोगों ने नहीं, वो पाकिस्तानी अलग है, खराब है, दिमाग बिठा लिया वो खराब है, वो कहता है ये खराब है। कोई खराब नहीं है। इसीलिए कहते देखो वास्तव में एक धरती है, एक भूमि, एक श्यामेव भूम्याम गृह क्षेत्र आदि भेद की कल्पना होती है। तथैव उसी प्रकार से एकस्मिन् ब्रह्मणि नाम रूपादि भेद कल्पना ब्रह्ममूला न तो वास्तविक। नाम रूपादि जब भेद की कल्पना जो हम देख रहे हैं ब्रह्म में, एकमेव द्वितीय ब्रह्म में, वह भ्रांति मूलक है, वास्तविक नहीं हो सकता। यथा द्रवत्व शीतत्व शुक्लत्व मधुरत्वादी नाम तोय धर्माणाम तरंगादिषु बहिरंतर अनुस्यूतत्वात्। द्रवत्व शीतत्व शुक्लत्व मधुरत्व, जल में जो धर्म दिख रहे हैं वे सब बूंद बूंद में भी है, तरंग में भी है, फेन में भी है, हर चीज में रहेगा। जल के जितने भी आकार विकार भेद करते जाओ, लेकिन ये मूल चीज छूटेगा नहीं। आगंतुक तो कुछ डाल दो, उसे नींबू निचोड़ दिया तो खट्टा हो गया, तो अरे तो मीठा था, जल खराब हो गया। अरे खराब नहीं, वो तो औपाधिक है। अभी आपकी दम है तो खट्टा को निकाल दो, मधुरत्व है कि नहीं आएगा वापस उसमें? कहाँ जाएगा वो? उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। तब यहाँ पर भी आपने अपने ऊपर अध्यारोप कर लिया। सबसे पहले आरोप क्या हुआ? मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, खत्म हो गया। सबसे पहला आरोप अपने ऊपर आपने डाल लिया, मैं जीव हूं। फिर कहा कि नहीं, केवल मैं जीव नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, पशु नहीं हूं। मैं पशु नहीं हूं, मैं मनुष्य। मनुष्य में भी मैं ब्राह्मण आदियों में से कोई हूँ, वर्ण व्यवस्था में आ गए। वर्णों में भी मैं फिर
ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि कोई ना कोई आश्रम वाला हूँ। ये सब के बाद आता है हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये अनपढ़ हूँ। 4 वेदों का ज्ञाता, 1 वेद का, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब बाद में होता है। यहाँ तक सामान्य रूप में आप मनुष्य तक आ गए, वर्णाश्रम भेद को स्वीकार कर लिए, और उसमें फिर जुड़ गया वेद, प्रवर, गोत्र, शाखा, सारी चीज़ जुड़ जाती है। विशेषण बढ़ते जा रहा है, और जितने बढ़ा लो आपकी मर्जी, जितने आपकी चाहिए उतनी कल्पना जोड़ते जाओ। एक कल्पना संतुष्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और जोड़ना चाहो जोड़ लो। एक विषय का आचार्य हो गया, ऐसे संतुष्टि नहीं हुई, जो दूसरे विषय का आचार्य कर लिया, तीसरे का कर लिया, ऐसे ऐसे लोग 6 विषय का आचार्य किए हुए हैं, और लंबा चौड़ा विशेषण लिखना पड़ता है उनको, मैं ये एक आचार्य का आचार्य हुआ। विशेषणों को जितना भी जोड़ लो तो वो भी पेट भरने वाला है नहीं। एक महात्मा हुए स्वामी सेवानंद गिरी करके, वो पहले कैलाश आश्रम में हम लोग एक साथ रहते थे। उसे पता नहीं क्या बात हुआ, कुछ हो, हम तो चले बनारस पढ़ने के लिए, वो यहाँ से छोड़ के कहीं चले गए, और यहाँ के लोगों को सबक सिखाना चाहते थे। बड़े बड़े विशेषण लिखते हैं ना लोग, महामल्लेश्वर के साथ, या यतीन्द्र कुल तिलक है, अमुक है, अमुक है, दुनिया विषय लिखते हैं। वो एक आश्रम का महंत हो गया भरतपुर में, एक इन्विटेशन छपाया, 1.5 पन्ना विशेषण ही भरा, पंचानन कानन, पता नहीं क्या क्या विशेषण कहाँ कहाँ से कल्पना कर ली, और इनको भेजा इन्विटेशन। ये बताने के लिए आप तो 1.5 पंक्ति विषय लिख के थक जाते हो, ये देख लो हम कितने विषय लिख रहे। बनारस आया, हम लोगों को भी दिया इन्विटेशन, देखो है किसकी हिम्मत हमारे इन्विटेशन को काट के दिखा दे। तो ऐसे बैठे चाय पी रहे थे, तो हमने कहा देखो सारा विशेषण मिथ्या है, क्यों तुम चक्कर पड़ गए इसकी, प्रतिस्पर्धा में लग गए, राग द्वेष बढ़ा रहे हो, एक छाप को वहाँ भेज दिया, वो सब मंडलेश्वर लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे देखो यही पढ़ा लिखा बालक क्या कर रहा है, क्या सीखा तुमने वहाँ। से विशेषणों को बढ़ा लेने से कहीं सुख शांति नहीं हो सकती है। इसे इनका कहना है तो ये सारी की चीज ब्रह्म में ही कल्पित है। जैसा द्रवत्व शीतत्व आदि धर्म है, वो प्रत्येक जल के कार्य, तरंग, फेन, बुदबुद सभी में दिख रहा है, बर्फ में दिखता है, सब में दिखता है। उसी प्रकार के ब्रह्म का जो सामान्य धर्म क्या है, सत, चित और आनंद, ये सब में दिखता है। आप भी कहते हो हम अस्मि, हर चीज के लिए आप अस्थि जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। वृक्ष है, आप कहेंगे जड़, लेकिन वो भी अस्थि तो बोलोगे, वहां भी है बोल रहे हैं ना, वृक्ष है, गधा है, घोड़ा है, ये है, वो है, हर चीज के साथ जोड़ता है। वह ब्रह्म के स्वरूप उसमें दिख रहा है। सभी से आप चाहें तो सुख ले सकते हो, सबसे आनंद मिलेगा, आपकी दृष्टि पर निर्भर है। और सबसे दुख चाहो दुख भी ले सकते हो, कि वास्तव में आरोपित है दुख, स्वरूप है उसका आनंद। और हमारे अपनी दृष्टिकोण से हमने जड़ मान लिया, नहीं तो वहां भी चेतन है, चेतन अधिष्ठान है उसका। सच्चिदानंद तो अधिष्ठान ब्रह्म का स्वरूप है, और सभी में अनुस्यूत है। जिस प्रकार जल के ये सब धर्म त्वे धर्माणाम तरंगायशु बहिरंतर अनुस्यूत, भीतर बाहर सर्वत्र अनुस्यूत है। पृथक सत्ता भाव, अच्छा क्यों ऐसा है, बहिरंतर अनुस्यूत है कि जल सत्ता व्यतिरेकेण पृथक सत्ता अभावात, जल सत्ता से व्यतिरिक्त पृथक सत्ता उनका है ही नहीं। तरंगादि सर्वम जल मात्र में भवती, तरंगा सब कुछ जल मात्र ही है। तथा जगत भी बहिरंत सर्वत्र अविच्छेदेन, जगत में भी भीतर बाहर सर्वत्र अविच्छिन्न रूपेण सत्व चित्व आनंदत्वादीनाम ब्रह्म धर्माणाम अनुगम दर्शनात्
ब्रह्म धर्म का सर्वत्र अनुभव में आता हुआ देखने को मिलता है। यथा एकस्मिन तो ये जो है देखा आपने, ठीक उसी प्रकार तथैव एकस्मिन ब्रह्मणि नाम रूप भेदादि कल्पना ब्रह्म बोला जो कहा गया था उसके लिए कहते उसी प्रकार से यहाँ पर भी अतएव ब्रह्म सत्ता व्यतिरेकेण पृथक सत्ता भावाच, कि ब्रह्म सत्ता से व्यतिरिक्त इनकी कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। चित्त ही इदम सर्वम, चित्त ही इदम सर्वम, और एवमेव चित्त ही नहीं है या इदम सर्वम, बल्कि सत्य इदम सर्वम, सत्य इदम सर्वम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म छांदोग्य में, ब्रह्मैविदम सर्वम मैत्रेय उपनिषद इत्यादि श्रुतिवीर इदम सर्वम ब्रह्मैव ब्रह्म कार्यत्वात्, इधर श्रुतियों से स्पष्ट है इदम जगत सर्वम ब्रह्मैव। क्यों? ब्रह्म कार्यत्वात् हेतु दे दिया, ब्रह्म कार्यत्वात्। मृत कार्यभूत घटो मृत यथा, दृष्टांत क्या है अनुमान में? मृत्यु कार्यभूत घट यथा मृतिका ही, मृतिका से अलग कुछ नहीं है, तद्वत समझो। इदम सर्वम ब्रह्मैव ब्रह्मणि आरोपितत्वात्, जो सब कुछ ब्रह्म ही है तो ब्रह्म में आरोपित है। ये आरोपित जो होता है वह स्वाधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। जैसा आरोपित सर्प है रस्सी से भिन्न नहीं है, आरोपित चांदी जो है आपके अधिष्ठान भूता शुक्ति से भिन्न नहीं है। तद्वत यहाँ भी समझना है। ब्रह्म ने आरोपितत्वाद शुक्ति रजतावद जगह दृष्टांत हुए शुक्ति रजत इत्यादि युक्ति विरपी मृदादि दृष्टान्त, इन युक्तियों से मृदादि दृष्टांतों से सम्यक विचार्य माने, सम्यक प्रकार से विचार किए जाने पर क्या अनुभव होगा सबको? जगत सर्वम ब्रह्मैव भवति, संपूर्ण जगत अधिष्ठान ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, यही सभी को अनुभव में आने हैं। अतएव शुद्धात्मा ब्रह्मविद सर्वम जगत ब्रह्मैव पश्यति, इसीलिए शुद्ध अंतःकरण वाला जो ब्रह्मवेत्ता है विद्वान, वो क्या देखता है? सबको जगत को ब्रह्म रूप में ही देखता है। यद्यपि श्रुति युक्ति दृष्टांत अनुभव जगत ब्रह्म मात्रत्व सिद्ध है, यद्यपि श्रुति युक्ति दृष्टांत और विद्युत अनुभव इनसे एक बात तो सिद्ध हो गया, यह जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्मात्रत्व सिद्ध है। जगत कार्यत्व निवृत्तम तन्निवृत्त्या ब्रह्मणोपि, निमित्ता पाए निमित्त का सिद्ध है। इसे जगत में कार्यत्व खत्म हो गया, अतः ब्रह्म में कारणत्व भी खत्म हो गया। न कार्य है न कारण है, क्या बचेगा? ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाएगा। निमित्ता पाए निमित्त कस्य पैति न्यायेन कारणत्वं निवृत्तिम एव भवति, कारणत्वं निवृत्तमेव भवति। निश्चित रूप में ब्रह्म में जो कारणत्व था दिखता हुआ कार्य के दृष्टिकोण से कल्पित था, वह भी कार्यत्व के निवृत्त होने से निवृत्त हो जाता है। कार्यत्व सापेक्षत्वात् कारणत्वस्य, कार्यत्व का सापेक्ष व्यवस्था है कारणत्व। तन्निवृत्त्या तन्निवृत्तिर एवं उभय निवृत्तिया, तो इसलिए कार्यत्व की निवृत्ति से कारणत्व निवृत्त हो गई। अच्छा, कार्यत्व कारणत्व दोनों का निवृत्ति होने से कार्य कारण भाव विकलम एकमेव द्वितीयम ब्रह्म इति ब्रह्मण अद्वितीयत्वं सिद्धम भवति। कार्य कारण भाव से रहित तो एक व द्वितीय ब्रह्म में ब्रह्म की अद्वितीयत्व सिद्ध हो जाता है। यद्यपि सिद्ध्यति, यहाँ तक पूर्व पक्ष, यद्यपि ऐसा है तथापि अधुना विचाराद अद्वितीय ब्रह्मण सिद्धम पूर्वं तो जगदिति ब्रह्म इति द्वैतमस्त्येव इत्याशंक्य। ठीक है, अभी आपके कहे अनुसार विचार करने से अद्वितीय ब्रह्म तो समझ में तो आ रहा है, सिद्ध भी हो गया, लेकिन इस विचार से पहले हमने क्या अनुभव किया है? जगत अलग है, ब्रह्म अलग है। उसकी संस्कार, उसकी वासनाएं मजबूती से अंदर बैठे हुए हैं, वो कैसे उखड़ेंगे? आपने समझा दिया दृष्टांतों से, तर्क से, हर तरह से, और क्या विद्वानों का अनुभव भी यही है, सब मान लेता हूँ, और आपके कथनानुसार अद्वितीय तो सिद्ध भी हो गया। ये पूर्व पक्षी कहता है यहाँ यद्यपि आपका कहना ठीक है, ये बात तो सिद्ध हो गया, तो पूर्वंतु इन पहले क्या था? जगत इति ब्रह्म इति
द्वैतम अस्त्येव, द्वैत तो था ही, कभी न कभी था ना, था तो फिर था, वो कैसे नष्ट हो जाएगा? था तो अभी भी है, कहने का अभिप्राय उस पूर्व पक्ष का यह है, कभी तो था, अभी भले हम समझ रहे हैं, लेकिन अब भी द्वैत है और आगे भी रहेगा। युक्ति मारा है पूर्व पक्षी, कभी ना कभी आप मान लोगे ना, था करके वो पकड़ ले हुए, कभी ना कभी था तो अब भी है, क्यों नहीं है, आगे भी क्यों नहीं रहेगा? तब नहीं, कभी था ही नहीं। कैसे सिद्ध करेंगे वो भी, वो देखिए। इति ब्रह्म इति द्वैतम अस्त्येव इत्याशंकायाम न पूर्वमपि, पहले भी वास्तव में नहीं था। जैसे रस्सी में पहले कभी सांप था क्या? न पहले था, जब दिख रहा था वास्तव में उस समय भी नहीं था, आपके भ्रांति से मात्र अपना अध्यारोप किया हुआ है, उस समय भी वास्तव में नहीं है, अतः बाद में भी नहीं रहेगा। यावत काल पर्यंत प्रतीति है तावत काल पर्यंत अवस्थित है वो, माने प्रातीतिक मात्र है, प्रातिभाषिक जिसको कहते हैं, वास्तविक तो कुछ है ही नहीं। यथा रज्जुरेव सर्प तच्छिर पुच्छादि रूपेण आभात, जैसे रज्जु ही सर्प, सर्प का सिर पूछ आदि के रूप में भाषित हुआ, तथा मरुरेव जल तत्तरंग फेन आदि रूपेण आभात, जैसे मरुमरीचिका जो जमीन है उसे जो किरण चमक रहे हैं वही वास्तव में हमें जल, उसके तरंग, फेन आदि रूपेण वहां दिखाई दिया था। ब्रह्म तथा ब्रह्मैव भ्रांत्या द्रव्यगुण कर्मादि भेद भिन्न जगदात्मना भातम, इसी तरह से ब्रह्म ही भ्रांति से हमें द्रव्यगुण कर्म आदि भेद से भिन्न जगदाकार रूपेण भाषित हुआ। न तो वस्तुतो जगदस्ति मुक्षुणा ब्रह्मण कालत्रयेपि अद्वितीयत्व सिद्धये ब्रह्मणि तद्विवर्तत्वेन जगस्थितम इति द्रष्टव्यम। इसलिए वास्तव में तीनों ही काल में यह जगत इस ब्रह्म में नहीं था, न तो वस्तुतो जगदस्ति। इस प्रकार से मुक्षु के द्वारा इस ब्रह्म के अंदर कालत्रय में भी, माने भूत वर्तमान भविष्य तीनों ही कालों में अद्वितीयत्व की सिद्धि के लिए ब्रह्म में उस जगत को विवर्त रूपेण स्वीकार करना पड़ेगा। ब्रह्मणि तद विवर्तत्वेन जगत स्थितम इति द्रष्टव्यम इति व्यतिहार मुखेण उक्तम एव दर्शनम पुनर्दृढ़यति। व्यतिरेक मुख से जो कहा हुआ बात को और दृढ़ करने के लिए आगे कह दिया। कर्मण्य कर्म के बाद अकर्मणि च कर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह पश्येत, इसका विपरीत कहना पड़ा। जगत ब्रह्मात्रत्वे निर्विचिकित्सत्वाय, ब्रह्म जो है ब्रह्मात्र जगत, इसमें किसी भी प्रकार की संशय न रह जाए इसलिए और पक्का करने के लिए कहा अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। अकर्मणि उक्त लक्षण है ब्रह्मणि इत्यर्थ, उक्त लक्षण वाला ब्रह्म में। कर्म उक्त लक्षण जगत, कर्म से क्या लेना है? जगत रूपी कार्य, तो इसलिए उक्त लक्षण वाला जो जगत है यह पश्चित कैसे देखेगा? वो ब्रह्म का विवर्त रूपेण देखेगा। ब्रह्म का कोई सत्कार ही नहीं हो सकता, आरंभवाद भी नहीं, परिणामवाद भी नहीं, किंतु विवर्त रूपेण देखता है। उसी प्रकार जैसे जो दो दृष्टांत दिया था अभी आपको, रस्सी में सर्प को और मरुमरीचिका में जल आदि को देखता है, यह उससे ऊपर दिया था रजत में, रजत देखता है शुक्ति में, उसी प्रकार ये ब्रह्म में जगत को देख रहा है विवर्तत्वेन। स्वतः सत्ता भावाद रजतम शुक्तिम इव, स्वतः सत्ता का अभाव होने से इस रजत को शुक्ति के समान देखता है। शुक्तिम रजतम इव यथा, इस शुक्ति को रजत के समान अनुभव करता है, इन वास्तव में न रजत था, न है, न होगा। सलिलम मरुमेव जगत सर्वम ब्रह्मैव यह पश्यति, इसलिए मरुमरीचिका जो दिख रही है वहाँ उसको जल के समान जैसे देखा था, उसी कर ब्रह्म को जगत के समान देखता है। ये सर्वम तम परादाद यो अन्यत्रात्मन सर्वम वेद, जब बृहदारण्यक को प्रसाद में कहा जो व्यक्ति लेश मात्र भी भेद देखता है
सारा संसार उसको परास्त कर देता है। सर्वम तम पराजा, सभी उसे परास्त कर देंगे। जो अन्यत्र आत्मन सर्वम वेद, जो आत्मा से भिन्न रूपेण अन्यत्र नित्य कार्य आदि के रूपेण विद्यमानता स्वीकार करता है। स्व से भिन्न सत्ता वाला कोई भी आप मान लिए, वह आप पर हावी एक न एक दिन हो ही जाएगा। आप जिसको वर्तमान में स्व भिन्न मित्र मानते हो, वही एक दिन आपसे भिन्न होने के कारण से शत्रु बन के हावी हो जाएगा। यह संसार का स्वभाव है। ये स्व भिन्नत्व ने कभी भी व्यवहार नहीं करनी चाहिए। सभी में परमात्मा का अंश है, इसीलिए जो व्यवहार किया जा रहा है वह सब परमात्मा के अंश के साथ व्यवहार हो रहा है, अतः परमात्मा के साथ ही व्यवहार हो रहा है। तार से व्यवहार बनाए रखोगे, सुखी रहोगे, नहीं तो विद्वेष बढ़ेगा ही। शुरू में हर व्यक्ति के जो मित्रता होता है, जो कुछ भी होता है, सब अपने अपने मतलब से है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति। बिना स्वार्थ का जुड़ेंगे नहीं। बिना स्वार्थ का कोई जुड़ेगा क्यों? जैसे हमने एक ट्रस्ट बनाया, जब ट्रस्ट बनाया तो किसको किसको लिया जाए? जिसको लें यदि उसकी अपना कोई स्वार्थ होगा तो हमें नोच के खाएगा वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। हम परखते गए, जिसका मुझसे कोई स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा नहीं है, या संस्था से कोई स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा नहीं है, वही संस्था से लिया जाए, उसको लो। और मुझे भी उनसे कोई इच्छा नहीं, वो संस्था को कुछ दे या मुझे कुछ दे। ऐसे लोगों को चुन के 5-6 लोगों को ट्रस्टी बनाया। इसलिए आज तक किसी प्रकार किसी भी मामले कोई भी विवाद है ही नहीं। तो हर ट्रस्ट में क्या होता है, समय होते होते या ट्रस्ट में पैसा वगैरह ज़्यादा हो गया, फिर विवाद शुरू हो जाता है, क्या चाहता नहीं, अधिकार की लड़ाई, अनेकों चीज़ें होती हैं। कारण सबके अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं। निस्वार्थ जुड़ना, निस्वार्थ सेवा कहते तो सभी हैं, इन अपेक्षा अंदर से रहती है। जब अंदर अपेक्षा है तो निस्वार्थ कहाँ हुआ? से निष्काम भाव से कर्मयोग सेवा आदि करना बड़ा कठिन काम। अंदर से प्रशंसा की भी आकांक्षा न रहे, तब समझो हमारा अंतःकरण शीघ्र शुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव आनी चाहिए कि वह अकर्म में, उक्त लक्षण वाला ब्रह्म में, कर्म उक्त लक्षण वाला जो जगत है वह केवल ब्रह्मवशात भाषित हो रहा है। ब्रह्म विवर्तत्वेन स्वतः सत्याभावाद रजतम शुक्तिमिव सलमरुमेव जग सर्वं ब्रह्मैव यः पश्यति। अन्यथा यदि लेश मात्र भेद मान लिया, सर्वं तत्परादाद यो अन्यत्र आत्म सर्ववेद श्रुतिर् ब्रह्मण पृथक सत्तावत्वेन नाम रूपादि भेद भिन्नम जगत पश्यतो विदुषो अनर्थम ब्रवीति। स्पष्ट श्रुति बता रही है, ब्रह्म से भिन्न सत्ता नाम रूपादि भेद वाला से भिन्न होकर जगत को जो देखता है वह विद्वान भी क्यों ना हो, उसको भी अनर्थ ही प्राप्त होगा। यतः जिसने श्रुति ऐसे कह रही है, ततः नाम रूपादि द्वैत दर्शनम भ्रमकल्पितम उत्सृज्य, नाम रूपादि द्वैत दर्शन है जो भ्रम से कल्पित है उसको त्याग करके निःश्रेयसार्थिना, तो मोक्षार्थी है, निःश्रेयसार्थी है, उसको क्या करना चाहिए? विनष्ट विपर्ययम, पूर्णतया अपना भ्रांति का नाश करके, यथा तथा नाम रूपम गुणं कर्म च सर्वं ब्रह्मैव इति द्रष्टव्यम इति सिद्धम।
जिस प्रकार से पूर्ण रूपेण भ्रांति को नष्ट कर गए, आप रस्सी को रस्सी समझने लगते हैं। सर्पादिक जन्य जो भ्रम था, उससे जन्य जो भय आदि था, पूर्णतया नष्ट हो जाता है रस्सी को सम्यक जानने से, उसे प्रतिष्ठित होने से। तद्वत यहाँ पर भी अधिष्ठान से ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाओ, उस सम्यक ज्ञान के अनुभव कर लेने से सारा भ्रांति एक साथ नाम रूप गुण कर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म से भिन्नत्व प्रतीत होना बंद हो जाएगा। इति द्रष्टव्यम इति सिद्धम। एवं असंदिग्धम अविपर्यस्तम सर्वम प्रत्येक दृष्टिया ब्रह्मैव। इसलिए असंदिग्ध और अविपर्यस्त जो कुछ भी है वह प्रत्येगात्म दृष्टि से ब्रह्म ही है। ऐसे यह पश्यति जो अनुभव कर रहा है, सएव बुद्धिमान, वही बुद्धिमान है, वही ब्रह्मवेत्ता है। सएव युक्तो माने वही युक्त है, वही ब्रह्मनिष्ठ है। सएव कृष्ण कर्म कृत, वही संपूर्ण कर्मों को छेदन करने वाला है। या कृत का अर्थ लेंगे छेदन, कृति छेदने धातु लो, कृति छेदने धातु। पहले क्या किए थे, डुकरी करणे धातु लिया था, डुकरी करणे पर लोप होने से कृति तो कागम करके कृत बना लिए थे। डुकरी से भी कृति बनेगा और कृत छेदने से कृति बनेगा। इसे कहते हैं सहयोग कर्म कृत्स्नानि सर्वाणि अनेक कल्प अर्जितानि संचितानि आधुनिक जन्म कृतानि अप्रवृत्त फलानि कर्माणि नाना योनि प्रापकानि स्व याथात्म विज्ञान खड्गेन कृंतति छिनत्ति इति कृत्स्न कर्म कृत। एक कृष्ण कर्म कृत का कृष्ण का अर्थ व्याख्या लंबा चौड़ा कर दिए। सकल कर्म, सकल का मतलब क्या, अनेक जन्मों से अर्जित संचित रूपेण भी आपके अंदर विराजमान है, और इस जन्म में भी ज्ञानोत्तर काल में यावत जिंदे रहे तावत काल पर्यंत किए जा रहे जितने भी क्रियमाण कर्म कहा जाता है। 3 कोटि है न कर्म का, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म तो भोग करके नष्ट होता है, संचित और क्रियमाण मिल करके अगला जन्म देने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसको आपने ज्ञान से नष्ट कर दिया। संचितानि आधुनिक जो जन्मकृतानि जितने भी थे अप्रवृत्त फल वाले हैं कर्माणि नाना योनि के प्राप्त कराने की संभावना है था जिनका, उनके स्व यथार्थ विज्ञान खड्गे न अपना यथार्थ दर्शन रूपा आत्म अनुभूति रूपा खड्ग के द्वारा अपने उसको काट दिया, छेदन कर दिया। कृंतति छिनत्ति थी कृष्ण। अतएव सर्वम पापानम तरती थी श्रवणात्, इसे पूर्वक जो था सकल पापों को तर जाता है, उसके साथ उचित संबंध बैठता है। एवं दृष्टा यह स्वअशुभात मुक्त भवति, इस प्रकार का जो दृष्टा होता है वो निश्चित रूपेण अशुभ से मुक्त हो जाता है।